शहर की तमाम बड़ी शाहराहों से पानी की निकासी करके उन्हें क्लियर कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जहाँ जहाँ अभी मसाइल हैं उनसे निपटा जा रहा है। शहर के नाले 40 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश वाले हैं। कराची में 170 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई। नालों की सफाई ना होने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। कहा, नालों की सफाई नहीं हुई तो पानी की निकासी कैसे हुई। मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल कदरे बेहतर है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश की शिकायत मौसूल हुई हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की मुसलसल बारिश के बायस अमवात की तादाद 10 हो गई। करंट लगने, दीवार गिरने, नाले में डूबने से शहरियों की अमवात हुई। मूसलाधार बारिश के बायस आज शहर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। 20 अगस्त को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। घंटों तेज़ बारिश के बायस हर तरफ पानी ही पानी। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, कई इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी ताहाल बंद। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला ने पुरानी सब्जी मंडी में पानी जमा होने का नोटिस लिया। वाटर बोर्ड को पानी की निकासी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने एम्प्रेस मार्केट, ज़ेबुनिसा स्ट्रीट की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के शहरियों को आज घरों में रहने का मशवरा। कहा, आज मज़ीद बारिश का इम्कान है, इसीलिए आम तातील की है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। एयरपोर्ट, सरजानी और दीगर मकामात से बारिश के बाद की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। गवर्नर सिंध और डॉक्टर फारूक सत्तार की मुतासरा शहरियों से मुलाकात, मसाइल सुने, इजहार हमदर्दी किया। गवर्नर सिंध ने मुतासरा शहरियों को फौरी और हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत की। गवर्नर सिंध की जानिब से यूसुफ गोट और दीगर मुतासरा इलाकों में खाना भी तकसीम किया गया। गवर्नर सिंध का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इससे कबल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का पैदल दौरा किया। बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया। शहरियों से कहा, गवर्नर हाउस के दरवाजे सारी रात खुले हैं, यह आपका घर है, आए क़याम करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। बारिश और ट्रैफिक से मुतासरा शहरी हेल्पलाइन 1366 पर राबता कर सकते हैं। गवर्नर हाउस का रेन एमरजेंसी सेल 24 घंटे शहरियों की मदद के लिए फ़ाल रहेगा। बारिश के बाद कराची के 550 फीडर्स पर बिजली की फराहमी मअतल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 2100 में से 1550 से ज़ायद फीडर्स से बिजली की फराहमी जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद शहर में शाहराहें ज़ेर आब हैं। कराची में ईंधन की सप्लाई बंद होने से भी के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची आने वाली परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। कराची में मुसलसल बारिश से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 8 परवाज़ें मनसूख, 20 में ताख़ीर। बारिश के दौरान स्कर्दू और दुबई से कराची पहुँचने वाली परवाज़ें लैंड ना कर सकीं। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक मौसम की गैर मुतवक्किल सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिर परवाज़ों के मुताल्लिक़ मालूमात लें। कौमी एयरलाइन की आज सुबह की परवाज़ कराची इस्लामाबाद कराची भी मनसूख। कराची में शाहरा फैसल नाता खान आने और जाने वाले रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। नाता खान फ्लाईओवर के दोनों सड़कों पर घंटों से शहरी फंसे हुए हैं। पोर्ट कासिम से नेशनल हाईवे पर आने वाली हैवी ट्रैफिक और ट्रेलर्स की वजह से मलीर और शाहरा फैसल पर ट्रैफिक जैम है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस या इलाका पुलिस भी मौजूद नहीं है। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद दरिया की सतह में इजाफा, सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में डेरा बखा के करीब ज़मींदारा बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेर आब आ गई। हेड सुलेमान के और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। पानी की सतह में इजाफे से एम्प्रेस ब्रिज पर भी दबाव बढ़ने लगा। कसूर में गंडा सिंह वाला से मुल्का देहात में पानी दाखिल, फसलें मुतासर। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक पता नारिफ वाला में एहतियाती इकदाम। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तौंसा की 60 से ज़्यादा बस्तियाँ ज़ेर आब। तौंसा, दरामा, गाजी घाट के कच्चे इलाकों में पानी दाखिल। इंतजामिया की लोगों को नकल मकानी की हिदायत।
गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर की 20 वादियों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। स्कर्दू में शाहराह बल्तिस्तान 5 रोज़ बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। शाहराज तक नाला और बागीचा पुल बह जाने से बंद हुई थी। जिला गिजर में कई बंद मकामात बहाल कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों के अजाले के लिए शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर इजलास में कहा, गैर मामूली बारिश और आबी रेलों से तबाही ने फिर साबित किया कि पाकिस्तान के लिए जंगलात नागुज़ीर हैं। वजारत मौसमियाती तब्दीली आलमी मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के लिए मुकम्मल तैयारी करे। शजरकारी मौसमियाती तग़य्युर से होने वाली तबाहकारियों से बचाव के लिए अवलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। तमाम शहरियों में शजरकारी का एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना नागुज़ीर है। शजरकारी मुहिम में अगले 3 माह पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में 41 मिलियन पौधे लगाए जाएंगे। कौमी स्क्वाड के बाद बाबर और रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में भी जगह न बना सके। किसी और खिलाड़ी को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में जगह न मिल सकी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए से बी कैटेगरी में आ गए। नसीम शाह बी से सी और टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में आ गए। फ़खर जमान की बी कैटेगरी में वापसी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी भी शामिल। शादाब खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम मयूब, सलमान अली आगा भी बी कैटेगरी में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान सी कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, नुमान अली को भी सी कैटेगरी मिली। पीसीबी ज़राए का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर दिए जाते हैं। ए कैटेगरी खत्म नहीं की गई, बल्कि ए कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी जगह ही ना बना सका। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में भी इजाफा। सी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को 20 लाख की बजाय 25 लाख मिलेंगे। डी कैटेगरी के खिलाड़ियों का माहाना मुआवजा 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून में तरमीम का बिल मंजूर। ऑपोजिशन का बिल कमेटी को भेजे बगैर मंजूर करवाने पर एहतजाज और वॉकआउट। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि इस तरमीम से SHO को इख्तियार दिया गया है कि वो बिला वजह किसी को 3 माह तक कैद कर ले। गिरफ्तार शख्स की 3 माह तक अदालत तक रसाई भी रोक दी गई। ऐसे कवानीन 200 साल पहले अंग्रेज़ दौर में मुतारिफ हुए थे। ऐसा मुतराज़ा कानून कमेटी में भेजे बगैर मंजूर नहीं करवाया जा सकता। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तरमीम 73 के आइन की रूह के मुताबिक है। मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई। अपने बेटों को हाथ पाँव बांध कर लड़ने नहीं भेज सकते। पार्लियामेंट ने ही कानून बनाकर दहशतगर्दी के खिलाफ इदारों को मजबूत बनाना है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने पेट्रोलियम एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। बिल के मुताबिक वफाकी हुकूमत IT और रियल टाइम के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत की डिजिटल ट्रैकिंग करेगी, ज़खायर की निगरानी करेगी। गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ज़खीरा, रिफाइन या ब्लेंड करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्म दोहराने पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत को ज़खीरा या फरोख्त करने में मुलव्वस लाइसेंस याफ्ता शख्स की स्टोरेज बंद कर दी जाएगी। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जापान के बैनुल अक़वामी अमूर के सीनियर नायब वज़ीर मात्सुयोटा की हेको से मुलाकात। पंजाब में ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सनत, माहौलियात, सेहत-ए-आमा, IT के शोबों में जापानी टेक्नोलॉजी लाने पर मुज़ाकरात। वज़ीर आला ने जापान को हाइड्रोजन और हाइब्रिड कारों की पंजाब में तैयारी और असेंबलिंग की दावत दी थी। जियो न्यूज़ पर महानूर चीमा का इंटरव्यू नशर होने के बाद बरतानवी मीडिया में पाकिस्तानी बच्चे के कारनामे की धूम। ब्रिटिश मीडिया ने महानूर चीमा के IQ लेवल को स्टीफन हॉकिंग से भी ज़ायद करार दे दिया। महानूर कहती हैं कि स्टीफन हॉकिंग से ज़ायद IQ की खुशी है, लेकिन वो साइंसदान थे, मैं अभी तालिबा हूँ। A लेवल इम्तिहान में 23 A ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम करने वाली महानूर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हौसला अफजाई की, जो बड़ा एजाज़ है। दुनिया भर से लोग मुबारकबाद के पैगामात भेज रहे हैं। एक वक्त में एक ही मज़मून पर पूरी तवज्जो होती है। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी और बुनेर में तबाही की दास्तान। जगह जगह मलबे के ढेर, फजा सूखवार। सवाबी के गांव में गुज़श्ता रोज़ क्लाउड बर्स्ट से मरने वालों की तादाद 28 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से अब तक 350 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 228 का ताल्लुक़ बुनेर से है।
टंडोला यार में कोट अहमद खान में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। छत गिरने से बच्चों, खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में चेकिंग के दौरान रिक्शे से असलहा बरामद। असलहे में 4 राइफल्स, 19 पिस्टल, 42 छोटी बड़ी मैगजीन शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम महबूब पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। और मुल्तान वाले हो जाएं तैयार, म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आ रहा है आपके शहर में। अगर चाहते हैं मौसीकी में नाम कमाना तो ऑडिशन के लिए पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल मुल्तान। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल ला रहा है। पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 के ऑडिशन बुध की सुबह 9 बजे मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में होंगे।